नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन पीलीभीत में। मेरा नाम संतोष कुमार और आज के इस वीडियो में हम आपको डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर यानी कि द्वितीय सेमेस्टर के गणित प्रश्न पत्र के पिछले 3 साल के, जिसमें 2016, 2017 और 2018 के पेपर्स जो हैं उनके कुल 15 बहुविकल्पी आपके सामने चुनकर लेकर आए हैं, जिसमें आपको प्रश्नों के साथ साथ इसमें आपको प्रश्नों का हल और साथ में हम उनका पूरा आपको एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे भी, और जिससे हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाली परीक्षा में इसमें से अधिकाधिक प्रश्न आपके लिए मिल जाएं बहुविकल्पीय। क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आपके सही होते हैं, 5 में 5 अगर बिल्कुल सही हैं, तो इस बात की 100% गारंटी है कि आपका जो बीटीसी का पेपर है वो आप गणित का बिल्कुल आपका पास होने की पूरी गारंटी है, अगर 5 में 5 बहुविकल्पी आपके बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा जो है मान सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको देखते हैं इसमें, और सबसे पहले हम देखेंगे इसमें 2016 का सेट देखते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह के आपका डीएलएड बीटीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंधित आपको वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे सेलेक्ट करें, तभी आपको चैनल की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो ये तो बात हो गई, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं सीधे अपना टॉपिक। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इसमें 2016 सेट का जो बैच 2014 था उसका पेपर था ये। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो देखिए, माइनस की संख्या है ये। परिमेय संख्या को हम भिन्न भी कह सकते हैं, भिन्न भी बोला जा सकता है उसे। तो इसमें जो माइनस नंबर है, मतलब नंबर जो है आपका, परिमेय संख्या जो है आपकी, वो रेशनल नंबर जो है वो माइनस में दे रखी है। तो छोटी इससे जो संख्या होगी वो होगी तो माइनस में ही, प्लस में तो हो नहीं सकती है। प्लस में होगी तो वो बड़ी होगी। तो यहाँ पे अगर हम विकल्प देखें तो पहला विकल्प है माइनस का 1/9, दूसरा है 0.2/9, मतलब ये प्लस का है, और तीसरा विकल्प 4/9, ये भी प्लस का है, और चौथा विकल्प है माइनस का 7/9। तो देखिए, ये दूसरा और तीसरे विकल्प में से तो कोई संभव भी नहीं है, क्योंकि ये जो विकल्प हैं आपके, ये हैं क्या, माइनस के नहीं, ये प्लस के हैं, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकते। तो इसमें जो आपका जो संख्या पहला विकल्प है, दूसरा चौथा विकल्प है, इसमें से कोई एक होगा। तो ये संख्या रेखा पर अगर हम इसे देखें -4/9 को, तो ये 0 से ये होगा पीछे साइड में होगा, ठीक है। मतलब इस साइड चलेंगे, ऐसे इस तरह से चलते हैं, इधर साइड अगर चलेंगे तो इधर जाएंगे हम नेगेटिव, और इधर 0 से इस साइड में चलेंगे तो प्लस, ठीक है जी, माइनस और प्लस में। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं 0 से साइड, तो -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे चले जाएगा, ठीक है। उसके अपॉन में 9 कर देंगे सबके। तो यहाँ पर देखो, जो माइनस का 4/9 जो विकल्प वाला आपका आंसर जो है प्रमेय संख्या, जो माइनस की 4/9 है, ये कहाँ पर देखो, यहाँ पर है। तो इसमें क्या नियम होता है छोटे, मतलब माइनस वाले में, कि जैसे जैसे आप इधर साइड बढ़ेंगे, मतलब पीछे साइड आप जितना बढ़ते चले जाएंगे, उतनी ही आपको संख्याएं जो हैं वो छोटी होती चली जाती हैं। मतलब संख्याओं के जो मान हैं वो छोटे होते चले जाते हैं, और जितना आप आगे इधर बढ़ते चले जाएंगे उतने ही संख्याओं की वैल्यू जो होती है वो बड़ी होती चली जाती है, ठीक है। 4/9 आपका यहाँ पर है, ये -4/9 ये हो गया, ठीक है। और 7/9 का यहाँ पे पीछे है। तो इसीलिए जो है इसमें जो माइनस का 1/9 है वो तो स्टार्टिंग में ही है बिल्कुल, ठीक है। तो पहला विकल्प तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये -4/9 से जो 1/9 है माइनस का, वो बड़ा ही होगा। तो इसलिए इसका जो विकल्प है आपका आंसर, वो कौन सा वाला हो जाएगा, वो आपका चौथा विकल्प हो जाएगा, माइनस का 7/9, जो कि -4/9 से छोटी होगी, ठीक है। माइनस का 1/9 संभव नहीं है, वो एक माइनस का 4/9 से बड़ा होगा पहला वाला, ठीक है। तो चौथा वाला इसका विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो नॉर्मली कोई भी कर सकता है। इसे 2 तरह से कर सकते हैं, एक आभाजोड़ीकरण विधि है, दूसरी आपकी
भाग विधि, दोनों विधियां मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी हैं। डीएलएड बीटी सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। मैंने आभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों पढ़ा रखी हैं पहले ही। तो इसमें अगर हम करेंगे इसको तो 16, 32 और 64 को इस तरह से देखिए, या तो हम पहले चाहे 4 से काट लें डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे देखो 4 से, पहले 4 से हमने देखो काट रखा है, ये 4 वाला है जी, इससे भी देखिए आंसर आपका 64 ही आएगा। आंसर तो 64 आना ही आना है, ठीक है। और इसमें जैसे 2 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 2 वाला ये वाला हो जाएगा, ये 2 वाले इस तरह से, ठीक है जी, ये 2 वाला हो गया इस तरह से, ठीक है। ये 4 से अगर ये है क्वेश्चन एक ही तरह है, मैंने 2 तरह से करके दिखा दिया है, ठीक है। आप चाहें तो 4 से डायरेक्ट काट दें या 2 से काट दें, वो आपकी मर्जी है। और इसका आंसर जो है वो पहला ही वाला विकल्प सही है, ठीक है, फर्स्ट वाला 64 आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना समीकरण। ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन था और ये तीसरा वाला, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे वो वाला सिंपल है, ये वाला भी सिंपल है। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, ये है 1.5 बाई -7 बराबर 0.5 बाई, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसमें जो इसका हल है, समीकरण का हल क्या हो सकता है। तो हल देखिए समीकरण का यही होता है कि जो बाई या एक्स जेड जो भी चर दे रखा है उसका मान निकालना होता है, ठीक है। समीकरण हल करने का तात्पर्य ये होता है कि जैसे यहाँ पे जो बाई है, बाई जो दो इधर साइड, तो जो एक्स वाई जेड होते हैं इनकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। ये पहली बात तो एक चर राशि समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे जो चर राशि है, चर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड जो होते हैं, एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड जो होते हैं चर राशियाँ होती हैं, यानी कि इन्हें इंग्लिश में वेरिएबल्स भी कहते हैं। इनकी वैल्यू जो होती है हर क्वेश्चन में चेंज होती रहती है, निश्चित नहीं होती, इसलिए इन्हें चर राशि बोलते हैं। तो इसमें क्या है, बाई की जो वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा कि बाई को एक साइड लेना होगा और जो नंबर होती है उसको एक साइड, यही होती है आपकी पक्षांतर विधि, ठीक है। इसे इंग्लिश में ट्रांसपोजिशन मेथड बोलते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि हमें एक्स वाई जेड वाले टर्म होती है एक तरफ और अंक वाली जो टर्म होती है उनको एक तरफ। तो देखिए जो 0.5 है उसको हम इधर ले आए, ये प्लस का था, इधर चिन्ह नहीं लगा तो मतलब प्लस का ही होगा, ठीक है। जिसके साथ चिन्ह नहीं होता वो प्लस की संख्या होती हैं। या इधर इसको उठा के इस साइड कर देंगे जैसे, तो देखिए यहाँ पे आया तो माइनस का आ गया। अब यहाँ पे बराबर जो 7 जो था वो माइनस का था, वो प्लस में 7 में हो जाएगा। तो 1.5 मतलब 1.5 में से आधा घटाएंगे, 1.5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 1.0 बचेगा सिर्फ, यानी कि 1 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा बाई बराबर 7/1.5 यानी कि 7, ठीक है। तो बाई बराबर इसका आंसर जो आ जाएगा वो 7 आ जाएगा, ये इसका समीकरण का हल हो जाएगा। दूसरा विकल्प आपका सही होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा वाला देखते हैं। इसमें है, ये बहुत सिंपल है, इस तरह का क्वेश्चन ये तो याद रख लो, इस तरह से ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं इनका आंसर या तो 1 आता है या 0 आता है, ठीक है। थोड़ा तुक्का नहीं मारना, इसको सॉल्व करके देख लेना, सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये भी। क्वेश्चन है बाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू बाई माइनस एक्स माइनस बाई प्लस एक्स इंटू बाई माइनस जेड का हल है। 1 है, 2x है, 3z है या 0 है। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये तो आपको अगर पता होगा तो ये इसमें वही, वैसे तो अगर प्रगुण की बात करें तो इसमें प्रगुण वो लग रहा है गुणा पर अंतर का वितरण नियम, ठीक है। गुणा पर जो घटाने का वितरण नियम होता है वो इसमें लग रहा है। तो इसमें क्या करना था, हम विकल्प मतलब ब्रैकेट जैसी खोलते हैं तो बाई से भी जेड की गुणा होगी और बाई से एक्स की भी गुणा हो जाएगी। तो ये जाएगा बाई जेड और एक्स वाई, सेम ऐसे ही यहाँ पे जेड में एक्स का गुणा होगा तो एक्स जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई जेड ए, और फिर से इसको ओपन कर देंगे तो एक्स वाई और एक्स जेड। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, बाई जेड प्लस का है और माइनस का बाई जेड, ये प्लस का बाई जेड ए माइनस का बाई जेड कैंसिल हो गया, ठीक है। सेम माइनस का एक्स वाई और प्लस का, ये प्लस का एक्स वाई, ये माइनस का एक्स वाई, ये प्लस का एक्स जेड और ये माइनस का एक्स जेड, ठीक। तो ऑल ओवर जो है सब घट जाएंगे, घटने का मतलब घट गए यहाँ पे, ठीक है। और आंसर आपका जो है 0 आ जाएगा। तो इसका जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा, चौथा वाला होगा, विकल्प 0 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन है इसमें इस सेट का, मतलब इस वाले पेपर सेट का। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार उसका 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई बताओ। संगत ऊंचाई या ऊंचाई ही मतलब हाइट पूछ रहा है, ठीक। तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं त्रिभुज वाले, इनमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, जो त्रिभुज में आधार या ऊंचाई दोनों की बात हो और उसमें क्षेत्रफल हो
निकालना हो, अगर इसमें तो दे रखा है, जैसे अगर निकालना हो तो आपको सूत्र एक ही लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई 1/2, आधार गुणा ऊंचाई 1/2 का जरूर ध्यान रखें। अगर आधार गुणा ऊंचाई लगा देंगे तो वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाए। ठीक है, वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन 1/2 जो होता है वो त्रिभुज का होता है। तो इसमें जो है सूत्र का याद रखना, बाकी सवाल तो सभी कर लेते हैं। ठीक, इसमें सूत्र लगा देंगे हम अपना। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है 45 यानी 45 वर्ग सेंटीमीटर है। तो जो क्षेत्रफल होते हैं वो स्क्वायर में या वर्ग में ही लिखे जाते हैं। आधार है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई निकालना है, बस सूत्र लगा देंगे। अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो ऑप्शन इसमें पहला वाला जो है 3 सेंटीमीटर, दूसरा है 2 सेंटीमीटर, तीसरा 6 सेंटीमीटर और जो चौथा विकल्प है वो 9 सेंटीमीटर है। तो इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे इसमें। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पर क्षेत्रफल का मान लगा देंगे, 45 लगा दिया मान, 1/2 15 गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब इसका वही कर लेंगे, वज्रगुणन कर लेंगे और पक्षांतर भी कर लेंगे। तो ये 2 है, ये वाला 2 है, ये 2 45 में जाके इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, जब इसका वज्रगुणन करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई बराबर हो जाएगा 45 गुणा 2/15। 15 से काट देंगे, 15 तियाँ 45 कट गया। ठीक, और 3 दूनी 6, तो 6 सेंटीमीटर जो होगा इसका ऊंचाई आ जाएगी इसकी त्रिभुज की। सिंपल है, सूत्र लगा के आपको आंसर निकालना था इसका। ठीक है, पेपर में तो साइड में रफ में सॉल्व करना होता है, कोई मेन पेपर में बहुत ध्यान रखना, पेपर में कोई निशान मत लगाना किसी भी ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आप कहीं पे भी, नहीं तो हो सकता है केंद्र पे आपको खाली में मतलब में डिस्टर्ब करें, प्रॉब्लम करें, और वैसे भी टाइम कम होता है। तो इसका तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, 1 घंटे का टाइम होता है, वैसे भी मैथ के पेपर में हड़बड़ाहट बहुत होती है। अगला सेट हम अपना स्टार्ट करते हैं 2017 का। इसमें पहला क्वेश्चन है पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। पहला ऑप्शन 0, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा 100। तो योग का जो तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव होता क्या है? तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव वह संख्या होती है जो किसी में भी जोड़ने पर पुनः वह संख्या प्राप्त हो। तो योग का तत्समक अवयव है वो शून्य ही होता है, क्योंकि शून्य ही ऐसी संख्या है उसमें किसी को भी जोड़ देंगे, कुछ किसी अंक को जोड़ें, किसी XYZ को जोड़ें, फिर से वही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर x में x + 0 करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, 0 थोड़ा ना आएगा। ठीक है, और जैसे अगर हम 100 में अगर 0 जोड़ दें, 100 + 0 कर दें तो फिर कितना आएगा, 100 ही आएगा ना वापस। तो ये जो 0 है, 0 यही, इसी को हम क्या बोलते हैं, योग का तत्समक अवयव। ठीक है, योग का तत्समक अवयव क्या होता है, शून्य। तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और गुणा का तत्समक अवयव होता है वो होता है 1। गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, 1, क्योंकि किसी संख्या में अगर 1 का गुणा कर दें तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए इसे तत्समक अवयव वे संख्याएँ होती हैं जो चाहे गुणा करने पर या जोड़ने पर फिर से वही संख्या में मिल जाए। फिर एलसीएम का क्वेश्चन आ गया, इसमें भी 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, यानी कि लासा निकालना है। तो इसमें भी हम 2 से कर सकते हैं इसको, ये भी सिंपल मेथड से होते हैं। ठीक है, इसमें भी वही आप कर सकते हैं, वही भाग विधि से ही करते हैं ज़्यादातर लोग, इसे भाग विधि बोलते हैं वाली। ठीक है, इसे याद रखना, इसका नाम याद रखना, इसका नाम क्या है, भाग विधि। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिवीज़न मेथड। ठीक है, विधि का नाम जरूर याद रखना, कभी कभी विधि के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस विधि से आप हल कीजिए। ठीक है, अगर दूसरी विधि से कर दोगे तो फिर नंबर या तो कम मिलेंगे या कट ही जाएंगे, 2 कंडीशन होती हैं। फिर अगर ऐसे ही आ रहा है क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देखो, ये देख रखा है, ये तो ऑब्जेक्टिव में अगर आपको लघु उत्तर में क्वेश्चन आता है कि लघुत्तम समापवर्त है या ज्ञात करो, तो आप कोई सा मेथड यूज़ कर लो। लेकिन अगर नाम लिख के आ जाए भाग विधि या अभाज्य गणनखंड विधि, तो उसी विधि से ही आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर होगा? छोटी छोटी चीज़ें समझा रहा हूँ बच्चों की तरह, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें सब चीज़ें पता होती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें इन चीज़ों का मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है वो उनको पता नहीं होती, पता सबको होता है, लेकिन ध्यान नहीं देते, वो इग्नोर करते हैं, बोले होगा कोई कुछ नहीं। लेकिन आपकी सिर्फ इतनी लापरवाही आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनती है आगे चल के।
तो ध्यान रखें, ठीक है। जैसे भी इस तरह से 2 से ही काट लेंगे, पहले 2 से काट लेंगे, फिर 2 से काट लेंगे, 7 से काट लेंगे, ठीक है, तो फिर 2 से, और लास्ट में 5 और 3 बचेगा। इससे भी अगर काटोगे तो वही बचेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो लासा है निकालने के लिए इसके गुण, जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो गए, 2 हो गए, 2 दूनी 4, 7, 2, 5, 3, ठीक है। इसका गुणा कर लेंगे तो 840 आ जाएगा इसका। कैसे, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 सत्ते 28, 28 और इधर और 28 दूनी 56, 56 और 15 इसकी दोनों गुणा जो होगी 840 ही आएगी। किसी भी तरह से कर लो जैसे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तीसरा वाला विकल्प। आगे देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। फिर देखिए उसी तरह का क्वेश्चन आ गया पॉइंट वाला। तो मैंने बताया था शुरू में वीडियो स्टार्टिंग में कि क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाती है उनकी, और हल करने का तरीका वही रहता है। जैसे अभी उसमें पहले एलसीएम का क्वेश्चन आया था, फिर आपका एक पॉइंट का समीकरण का क्वेश्चन आया था, सेम इसी में भी, इसी सेट में भी यही वही है एलसीएम, और फिर ये पॉइंट का क्वेश्चन आ गया समीकरण का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 2.8x बराबर 5.4 प्लस x, ठीक। मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में बोल देता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट करके बता देना, मैं हिंदी में ही बोल दूँगा सर, ठीक। मेरा मतलब दोनों मीडियम पढ़ाते रहते हैं ना, तो थोड़ा मिक्स हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पर जो 2.8 है वो तो यहीं पे रहना चाहिए, ठीक है। जो x है, क्योंकि 2.8x तो x वाली एक तरफ रह जाएंगी टर्म, तो a वाली x वाला जो है उधर से, a वाला जो x था, a वाला x, ये भाई साहब जो थे x, ये प्लस के वो इधर आके माइनस के हो गए, ठीक। और जो 5.4 था वो अपनी जगह पर ही रहा उधर ही, ये इधर आया। तो 2.8 में से हमने कितना घटा लिया, 1 को घटाया, क्लियर है, 1 को घटाया है, तो 1 पूरा आएगा नंबर। तो इस तरह से घटाते हैं, ठीक है। घटाने का तरीका पॉइंट का जैसे नहीं पता हो, तो 1 घट रहा है पूरा, क्योंकि x है, सिर्फ x है ना, x का मतलब 1 है इसके साथ में, यहाँ पर 1 रहता है, ठीक है, लिखा नहीं जाता है। तो इसे घटाएंगे तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, ठीक, 1.8 आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब 2 में से वैसे भी घटाओगे तो 1 ही बचेगा। यहाँ पर तो जो 1.8 है उसको ले जाके उधर इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो 5.4 अपॉन कितना, यहाँ पे 5.4 अपॉन हो जाएगा 1.8। इसका पॉइंट से पॉइंट को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के एक स्थान के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इसलिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 54/18, और इसको काट लेंगे, 18 तियाँ कितना होता है, 18 तियाँ 54, तो x का मान कितना आ गया, 3, ठीक है। तो आपका जो विकल्प होगा वो तीसरा वाला विकल्प सही होगा। इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आई थी, ठीक। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 इंटू √3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। समबाहु त्रिभुज है, याद रखना, ध्यान रखना, त्रिभुजों के नाम भी याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सूत्र में ही। तो देखिए इसमें समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, सूत्र होता है, उसका सूत्र होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक। केवल भुजा स्क्वायर जो होता है वो वर्ग का होता है सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल, और √3/4 अगर उसमें ऐड और गुणा हो जाए तो वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाता है। सूत्र याद रखें, सूत्रों में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सवाल हल करने में प्रॉब्लम कम आती है। तो इसको जो है अब इसमें भी यहाँ पे वैल्यू लगा के सूत्र लगा देंगे, ठीक। अब इसमें अगर विकल्प देख लें तो पहला विकल्प है 90 सेंटीमीटर, दूसरा है 120, तीसरा है 150 सेंटीमीटर, और चौथा विकल्प है 180 सेंटीमीटर। वैल्यू लगा देंगे कुछ सूत्र लिखने के बाद। तो यहाँ पर 400 √3, यहाँ पर 3/4 भुजा स्क्वायर, क्लियर हो गया। भुजा स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा, अब जी 3/4 जो है इधर जाएगा, जैसे ही मतलब दूसरी साइड इसका पक्षांतर जैसे ही हम करेंगे तो ये 3/4 जो है वो उल्टा पड़ जाएगा, ये भाई साहब उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे भी कोई भी संख्या होती है जब उसका पक्षांतर करते हैं तो वो या तो चिन्ह पलटता है, प्लस वाला माइनस में जाता है, माइनस प्लस में जाता है, गुणा वाला भाग में और भाग गुणा में। तो ये जो है वो √3 तो नीचे रह जाएगा, इनका उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है। √3 नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। और यहाँ पर 400 गुणा 4 बचा, कितना बचा, 400 गुणा 4, क्या करेंगे वर्गमूल, क्यों, क्योंकि भुजा स्क्वायर था ना,
भुजा स्क्वायर था, तो स्क्वायर जो है यहाँ से जो अंडर रूट था वो स्क्वायर जो है अंडर रूट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर जो होता है इस तरह से वो उसको चेंज कायम कर देते हैं अंडर रूट में, यानी कि वर्गमूल में। ठीक है, वर्ग को वर्गमूल में चेंज कर देते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे तो इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये 400 का तो हो जाएगा 20 और 4 का 2, तो भुजा जो है वो 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी भुजा? 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद इसका परिमाप का, क्योंकि परिमाप ही तो निकालना है, सूत्र के जो सवाल है वो कह रहा है कि परिमाप निकालो। और इस तरह का क्वेश्चन ना आप ऑब्जेक्टिव में तो है ही, अति लघु उत्तरीय का आने लायक प्रश्न है ये वाला, क्योंकि और इससे देखेंगे तो इसमें परिमाप का सूत्र होता है 3 गुणा भुजा। क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज की पहचान क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 अंश का। इसकी पहचानें याद रखना। क्लियर हुआ? ठीक, इसके जो है प्रत्येक कोण जो होता है 60 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 अंश का। तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसका जो परिमाप का सूत्र है तीनों को अगर जोड़ देंगे तो 3 है, यानी कि 3 गुणा भुजा बन जाएगा। तो 3 चौक 12 यानी 120 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा, जो कि आपका दूसरा विकल्प है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x/, प्लस 9y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2x/, माइनस 8y स्क्वायर का योगफल होगा। योगफल यानी कि इनको जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो पहला इसका विकल्प है 2x स्क्वायर, दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस y, तीसरा है 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, चौथा विकल्प है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। तो इसमें जो जोड़ने के लिए बोल रहा है, यानी कि जोड़ दो भाई, तो जोड़ने के लिए बोल रहा है तो कोई बात नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम, जोड़ो। ठीक है, दोनों को उठा लो, इसको उठा लो और इसको उठा लो। क्लियर? उठा के ऐसे ही प्लस लगा दो बीच में। इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, आ गए, प्लस लगा दिया बीच में। जोड़ना तो जोड़ दो, ब्रैकेट खोल देंगे एक्स स्क्वायर वैसे ही। अब ये यहाँ पे देखो प्लस है तो इसलिए पूरा जो है जिसका किसी का चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर यहाँ पे अगर हम घटा रहे होते यहाँ माइनस चिन्ह लगता है यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस की जगह माइनस होता तो ये सबके चिन्ह बदल जाते, उल्टे हो जाते सबके। ठीक है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता। ठीक, अभी चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगी। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर के साथ आ गया, 2y माइनस 2y और 2y xy, मतलब 2xy और 2xy प्लस माइनस के वो साथ में आ गए। 9y स्क्वायर और 8y स्क्वायर यानी बाई स्क्वायर साथ में आ जाते हैं। जो समजातीय पद कहलाते हैं ये इस तरह के, जिनकी घातें बराबर होती हैं, जिनके साथ में जो एक्स वाई जेड होते हैं वो सेम होते हैं, वो पद जो होते हैं उन्हें समजातीय पद कहते हैं, होमोजीनियस टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इसमें अब ये 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए। ठीक, तो ये हो जाएगा जुड़ के 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एक एक हो जाएगा तो 2 हो जाएंगे। जोड़ने या घटाने में याद रखें छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। जो बीज गणित में गलती घातों के और चिन्हों की होती है सबसे बड़ी। तो यहाँ पे ध्यान रखें, जुड़ती घातें जो होती हैं सिर्फ गुणा भाग होती है, घातों का गुणा भाग होता है। घातें कभी जोड़ी घटाई नहीं जाती हैं। तो जो एक्स वाई जेड जो साथ में लिखा रहता है ये नहीं जुड़ता घटता, इसके साथ में जो नंबर होते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वन है नहीं इनके साथ में, एक्स स्क्वायर जो आपका है इनके साथ में वन है नहीं, लेकिन वन लिखा नहीं जाता है लेकिन होता है। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा 2x स्क्वायर, जुड़ के कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। और इसे देखेंगे ये वाली जो टर्म है ये एक माइनस की है और एक प्लस की, तो ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों। क्लियर है, दोनों माइनस प्लस की तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ये जीरो हो जाएगी। और ये वाली देखो 9y स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर जो प्लस का बड़ा है और माइनस का 8y, तो देखिए विपरीत चिन्ह है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस। तो ये देखो ये वाला जो टर्म है ये वाली, ये माइनस की वो प्लस की, ये माइनस की, विपरीत चिन्ह घटने पे यहाँ पे 9 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि सिर्फ y स्क्वायर बचेगा। ठीक, तो ये आपका जो 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है वो इसका राइट आंसर है, जो कि आपका विकल्प नंबर कौन सा है, सेकंड वाला विकल्प है ये वाला। ठीक है, कौन सा है, सेकंड वाला विकल्प। क्लियर हो रहा है जो आपका 2018 का है। इसमें पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या -24/25 के समतुल्य है। देखिए समतुल्य है, समतुल्य मतलब बराबर है, ठीक है, या समान। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने देने वाली है कि यहाँ पे जितने भी विकल्प हैं वो इस संख्या से क्या हैं, अगर इनके अंकों की बात करें तो सब छोटे ही छोटे हैं, लेकिन यहाँ माइनस वाली है। अब समतुल्य है तो इसके माइनस का ही अंक होना चाहिए इसके साथ में, ये प्लस वाले तो होना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कहीं से भी। ठीक,
तो यहाँ पे माइनस वाले ही ले लेंगे। इन दोनों में से देखते हैं कौन सा इसका हो सकता है। तो अगर हम इसको काटें, एक तो ध्यान रखो कि ये माइनस अंक जो हैं वो छोटे हैं, नीचे विकल्प में सभी छोटे हैं ऊपर वाली दी से। तो इसे यानी कि हमें इसे क्या करना है, काटना है, मतलब भाग करनी है। ठीक है, इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। कितनी लैंग्वेज समझाऊँ, कैसे भी समझ जाओ। तो इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो -24/25 का हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको काटेंगे। तो इसको काट सकते हैं कितने से, 3 से काट सकते हैं। 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा -8/15, यानी कि सेकंड विकल्प इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसका पहले का दूसरा आंसर था। ठीक, अगला क्वेश्चन ये भी देखो इसका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल समीकरण सॉल्व करने का एक क्वेश्चन सभी सेट में है। तो इस बार उम्मीद देखो कि इस बार भी आपका पेपर में ज़रूर मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला हम। x/4 + 10 बराबर -4 में x का मान होगा। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, जो 10 है, क्योंकि x वाली टर्म कोई दूसरी तो है नहीं, अंक वाली 2 टर्में हैं, तो इनमें से जो 10 है उसको दूसरी तरफ उसको भेज देंगे। तो इसमें अगर विकल्प हम देखें तो पहला है -56, दूसरा है 56 और तीसरा विकल्प है 24 और चौथा विकल्प है -24। ठीक, तो प्लस माइनस के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सॉल्व करने में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 10 जो है इसको उधर भेजेंगे तो ये भी माइनस का 10 हो जाएगा जाके, ये इधर -10 हो गया। तो 1/4 बराबर माइनस का, और जो दोनों समान चिन्ह के हैं तो इसलिए जुड़ जाएंगे। तो 4 और 10 दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो x/4 बराबर 14 और 14 की 4 में गुणा हो जाएगी, 14 चौकू 56, कितना हो जाएगा -56। x का मान कितना हो जाएगा, -56। तो पहला वाला विकल्प जो है वो इसका सही हो जाएगा। इसका आप देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा 1.6 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। पहला है 256 वर्ग मीटर। अब देखिए सभी मीटर वर्ग मीटर में है, यानी कि चलो ये तो इसमें यूनिट चेंज करने वाली कोई झंझट नहीं है, वरना अगर सेंटीमीटर में कहीं दिया होता तो इसकी यूनिट चेंज का भी ध्यान रखना पड़ता हमें। तो पहला हो जाएगा वर्ग की भुजा जो है, अब पहला विकल्प 256 है, दूसरा 2.56 वर्ग मीटर, दूसरा है 25.6 वर्ग मीटर और चौथा विकल्प है 0.256 वर्ग मीटर। अगर इसमें सेंटीमीटर चेंज करनी हुई जल्दी झंझट होती तो इसमें विकल्प बड़ा मुश्किल लगता, लेकिन ये अभी आसान है। कैसे, वर्ग की भुजा दे रखी है, सूत्र क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल का, अभी मैंने बताया था क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अभी संभव वाले त्रिभुज में बताया था मैंने सूत्र, भुजा स्क्वायर होता है। लगा देंगे 1.6 का होल स्क्वायर। ठीक, यानी कि 1.6 का क्या करना है, वर्गमूल, वर्ग लेना है, वर्गमूल नहीं वर्ग लेना है। ठीक, वर्ग करना है। तो 1.6 की 2 बार गुणा करेंगे, गुणा करके मैंने दिखाया भी यहाँ पे आपको। ठीक है, 1.6 की गुणा करेंगे आपस में तो 2.56 इसका आ जाएगा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कितना होगा, 2.56। सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। सिंपल था, इसमें खाली सूत्र लगा के इसको गुणा करके आपको इस तरह से आंसर निकालना था। देख लो आप। चौथा क्वेश्चन है इसका, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या होगी, सब कह रहा छोटी आवाज़ सम भी हो और अभाज्य भी हो, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक चीज़ थोड़ा है। सम कह रहा सम भी, सम मतलब जो है 2 4 6 8, और अभाज्य भी होनी चाहिए जो यानी कि जो किसी से ना कटे। तो सम संख्याएं जो होती हैं 2 4 6 8 होती हैं देखो, और अभाज्य संख्या होती हैं 2 3 5 7, इस तरह से जो किसी और से नहीं कटती हैं, स्वयं से कटेंगी या एक से कटेंगी। तो सम और अभाज्य संख्या जो होगी केवल सिर्फ 2 हो सकती है। देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है, वो भी सबसे छोटी है ना, तो 2 ही हो सकती है। तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन 2 इसका जो सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर, आधारित त्रिज्या उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन अभी कराया था इसी तरह का बताया था अभी एक सेट, पिछले सेट में, इससे पीछे वाले सेट में। तो इसमें भी वही सूत्र लगा देंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला। जहाँ आधार और ऊंचाई क्षेत्रफल की बात हो त्रिभुज में, वहाँ पर वही सूत्र लगता है। तो इसमें विकल्प है 15 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का देखिए निशान बना रखा है मैंने, ये त्रिभुज का निशान है, त्रिभुज का निशान मतलब त्रिभुज। ठीक, तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे हम ऊंचाई निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के लिए क्षेत्रफल का मान लगा दिया। और वैसे ही बिल्कुल जो अभी गुणा कराया था प्रज्वलन, 45 से 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक, ये प्रज्वलन 45 गुणा 2, ऊंचाई बराबर हो जाएगा 45 गुणा 2/15। कितना हो जाएगा, 45 गुणा 2/15, 15 तियाँ 45, और ऊंचाई जो है इसकी कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, क्योंकि 3 दूनी 6, तो ऊंचाई जो होगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी।
और इसका विकल्प जो होगा वो चौथा वाला इसका विकल्प सही होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे क्लास में, और इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा जिसमें हम आपको और 3 साल के जो पेपर होंगे उनको करवाएंगे, आगे और 3 पेपर होंगे उनको भी कराएंगे दूसरे पेपर में। ठीक है, टू बी कंटिन्यू। जल्दी मिलते हैं किसी और क्लास में। ठीक, तो इसको देख सकते हैं आप। अब इसको हम थोड़ा इस तरह से कर दे रहे हैं, आपको थोड़ा फिर से देख, मतलब सभी क्वेश्चनों को देखना हो इस तरह से, इस पोर्ट्रेट मोड में शुरू से दिखा दे रहा पेपर। ठीक है, उस तरह से सॉल्व कर रहे थे। शायद ना दिख रहा हो, आप अपना फ़ोन सीधा करके देख लेना। ठीक है, यही था आपका सब सॉल्यूशन जो कराया था अभी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।